Hello and welcome to the K Middle East YouTube channel. मेरा नाम है संजीव कौशल and after a long time I'm uploading this video because the reason behind we are renovating our office. So office को expand किया है हमने, renovate किया है because आगे जो time है office का जो visitor हैं viewers हैं वो बढ़ रहे हैं, तो definitely उनको best service देने के लिए we need more space. That's why we add another space in our office. और उसको सेटअप करने में इसलिए टाइम चला गया, वीडियो बनाने का या अपलोड करने का ज़्यादा टाइम हमको नहीं मिला, तो दैट्स वाई आई डिलीट फॉर दिस वीडियो। जो मेरे रेगुलर व्यूवर्स हैं और सब्सक्राइबर हैं, सबसे पहले मैं उनको थैंक यू बोलना चाहता हूँ। और आज का जो वीडियो है इंटायरली रिलेटेड अबाउट माल्टा। कॉमनली मेरे पास ये क्वेश्चन आते हैं कि विजिटर से शेंगेन वीज़ा से माल्टा में वर्क परमिट जो कन्वर्ट होता है वो कितना डिफ़िकल्ट है या कितना आसान है। तो मैं सभी को बोलना चाहता हूँ इट्स वेरी इजी प्रोसेस। अगर आपके पास में शेंगेन वीज़ा है तो माल्टा बहुत अच्छी कंट्री है। इट्स इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री, वाइडली वहाँ पे इंग्लिश ही बोली जाती है, उनकी ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है। ये आइलैंड है बहुत ही ब्यूटीफुल, जो कि सी के बिटवीन है, बीचों बीच में बना हुआ है, और इटली के पास में ये कंट्री है। अगर आपके पास में किसी भी कंट्री का शेंगेन वीज़ा है तो आप वहाँ पे जाके अपना वर्क परमिट इजीली अवेल कर सकते हो, क्योंकि माल्टा शेंगेन टू वर्क परमिट अलाउ करती है इनसाइड कंट्री। आप वहाँ पे जाके अपना चेंज कर सकते हो विजिटर टू वर्क परमिट। कंडीशन क्या है कि आपके पास में वहाँ पे लीगल जॉब कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में हम इस प्रोसेस को फुली एक्सप्लेन करेंगे और साथ ही साथ मैं आपको डिटेल बताऊँगा अबाउट द डिलीवरी जॉब्स इन माल्टा। तो चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि आप फुल डिटेल ले सकें। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ शेंगेन वीज़े की, बिकॉज अगर आपके पास में शेंगेन वीज़ा है तो आप 26 शेंगेन कंट्री यूरोपियन कंट्री के अंदर लीगली एंट्री कर सकते हो। शेंगेन वीज़ा अभी के टाइम में बंद है, ये मार्च 2020 से लेके अब तक बंद है, लेकिन दुबई यूएई से गुड न्यूज़ आ रही है, बिकॉज बहुत सारी शेंगेन कंट्री हैं जिन्होंने ये अनाउंस किया है कि मई के अंदर हम अपनी गेट्स दुबई से यूएई से ओपन कर देंगे। रीज़न क्या है? बिकॉज यूएई में जो नंबर ऑफ़ केसेस हैं कोविड की कम डिक्रीज़ हो रहे हैं, रैपिडली कम आ रहे हैं, और वैक्सीनेशन बहुत ही हाई बूम से यहाँ पे लग रही है। सो वैक्सीनेशन कॉस्ट बिल्कुल फ्री है। मैं मेरे सारे के सारे व्यूवर्स को ये रेकमेंड करना चाहता हूँ कि आप अपने नियरेस्ट वैक्सीनेशन सेंटर के अंदर जाके अपने आप को रजिस्टर करें और वैक्सीन ले लें कोविड-19 की, बिकॉज ये वैक्सीनेशन आपको दो तरीके से हेल्प करेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी ट्रैवलिंग पर्पज़ के लिए, और आपको सेफ रखेगी इन केस कोई इमरजेंसी होता है। आपने वैक्सीन लिया है तो आपकी इम्यून सिस्टम में इतनी पावर होती है कि आप कोरोना कोविड को जो ये डेडली डिजीज़ आ रही है, बीमारी आ रही है, इससे आप फाइट कर सको इंटरनली। और सेकंड चीज़ ये आपकी हेल्प करेगी आपकी वीज़ा एप्लीकेशन प्रोसेस के अंदर ही। तो जिन सभी ने कोविड की वैक्सीनेशन ली है उनके लिए बहुत अच्छा है। जिन्होंने नहीं ली है तो वो एज सुन एज पॉसिबल अपना रजिस्ट्रेशन करवा लें, बिकॉज मे बी ये भी क्लॉज आ सकता है आने वाले टाइम में कि अगर आप इंटरनेशनल ट्रैवल करना चाहते हो तो आपको वैक्सीनेशन होना ज़रूरी है। हालांकि ये लिखा कहीं नहीं है, मैं अपने तरफ से एज्यूम करके आपको बता रहा हूँ। या तो आपके पास में वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट होना चाहिए, या फिर सेकंड ऑप्शन क्या है, आपके पास में लेटेस्ट PCR टेस्ट नेगेटिव रिपोर्ट होनी चाहिए। अभी ये शेंगेन के लिए या किसी भी इंटरनेशनल ट्रैवल के लिए मैक्सिमम जो वैलिडिटी होती है इट इज़ 72 आवर्स, बट बहुत सारी कंट्री 64 आवर की भी मांगते हैं या 48 आवर की भी मांगते हैं। तो आपको मैक्सिमम 2 दिनों के अंदर अंदर या फिर 3 दिनों के अंदर अंदर अपनी कोविड की लेटेस्ट PCR नेगेटिव टेस्ट दिखाना पड़ता है। इससे ज़्यादा अच्छा है कि आप अपनी वैक्सीनेशन ले लो, बिकॉज मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ के अंदर ये फ्री ऑफ कॉस्ट लग रही है, और यूए के अंदर हर एमिरेट के अंदर आप वैक्सीनेशन फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी करवा सकते हो। आपको चाहिए यहाँ के एमिरेट्स ID, और आप ऑनलाइन अप्लाई करके वहाँ पे डेट ले सकते हो, अपॉइंटमेंट ले सकते हो वैक्सीनेशन के लिए। तो अभी हम फिर से अपने मुद्दे की बात करते हैं। वी आर कमिंग ऑन अ पॉइंट कि माल्टा के अंदर वाया शेंगेन वीज़ा टू वर्क परमिट कैसे कन्वर्ट किया जाए। शेंगेन वीज़ा मई के अंदर रिज्यूमे के ओपन हो जाएगा। उसके लिए जो डॉक्यूमेंट चाहिए, आपका पासपोर्ट, अगर आप एम्प्लॉय हो आपका पासपोर्ट फ़ोटो, एमिरेट्स ID, वीज़ा कॉपी, NOC लेटर आपकी कंपनी से, और बैंक अकाउंट का स्टेटमेंट।
6 मंथ का स्टेटमेंट चाहिए माल्टा, पर्टिकुलर माल्टा के लिए। अगर दूसरी शेंगन कंट्री में आपने अप्लाई करना है तो 3 to 6 मंथ आपका बैंक स्टेटमेंट होना चाहिए। मिनिमम बैलेंस इसके अंदर 12 से 15 हज़ार यानी कि 3 से 4 लाख इंडियन रुपीज़ आपको दिखाना पड़ेगा। 12 से 15 हज़ार दरम और इक्वल करेंसी जो भी आपकी कंट्री के अंदर है। इंडिया से मैं नहीं सोचता हूँ कि अभी शेंगन ओपन हो जाएगा, बट ये ओपन होने के लिए सबसे ज़्यादा चांसेस अभी यूएई के अंदर है। तो ये है शेंगन वीज़े की डिटेल। विद इन 15-20 डेज़ आपका वीज़ा का जो प्रोसेस है वो हो जाता है, डिसीजन आपको मिल जाता है। जब भी आपको डिसीजन मिल जाएगा, आपको वीज़ा लग जाएगा, तो आपको बुक करना अपना टिकट्स। बुक करने के बाद में आप किसी भी शेंगन कंट्री से डायरेक्टली आप माल्टा ट्रैवल कर सकते हो। अगर आपके पास में डायरेक्ट माल्टा का वीज़ा तो डायरेक्टली आप माल्टा की फ़्लाइट लेके यहाँ से जा सकते हो। वहाँ पे जाने के बाद में सबसे जो फर्स्ट काम आपने करना है जॉब हंट का। अभी जॉब्स माल्टा के अंदर आफ्टर कोविड-19 बहुत ही वाइडली ओपन है। इवन जब टूरिस्ट के लिए ओपन हो जाएगा तो टूरिस्ट के लिए भी बहुत सारी जॉब्स वहाँ पे अवेलेबल रहती हैं ऑल द टाइम, बिकॉज माल्टा एक छोटा आइलैंड है और वहाँ पे विजिटर बहुत ही ज़्यादा डेंसिटी में जाते हैं एवरी ईयर। तो वहाँ पे रेस्टोरेंट्स, होटल्स और डिलीवरी के लिए कंस्ट्रक्शन लाइन में बहुत सारी जॉब्स ऑल द टाइम अवेलेबल रहती हैं। तो जो सबसे पहला कंसर्न होता है लोगों को कि आपको जॉब मिल जाएगी अगर आप +2 पास हो, सीनियर सेकेंडरी पास हो और आपको एवरेज मीडिएटर टाइप इंग्लिश बोलनी आती है, तो मेरे ख्याल से आप वहाँ पे जाके 100% जॉब ढूंढ सकते हो। एफर्ट्स आपको करना पड़ेगा। वी विल आल्सो हेल्प यू आउट फॉर दिस। अगर आपने हमारी हेल्प लेनी है, हमारे बहुत सारे एसोसिएट है वहाँ पे, हम आपकी हेल्प करेंगे। लेकिन हमारी हेल्प के बिना या किसी भी कंसल्टेंट की हेल्प के बिना भी आप वहाँ पे जाके अपनी खुद जॉब ढूंढ सकते हो, बिकॉज ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैंने बहुत सारे कैंडिडेट वहाँ पे भेजे हैं अपने इधर ये वाली कंपनी से, ये वाले यहाँ से, और मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट खुद ही इटसेल्फ वहाँ पे जॉब लेने में सक्सेसफुल हो गए हैं विदाउट द हेल्प ऑफ एनीबडी। अगर आप मेरी या किसी भी कंसल्टेंट की हेल्प लोगे तो डेफिनेटली आप उसको सर्विस चार्ज पे करोगे विच कॉस्ट यू मोर ऑन द एवरेज प्राइस। तो मैं फर्स्ट रेकमेंड यही करता हूँ कि ट्राई योर बेस्ट लेवल टू फाइंड अ जॉब बाय योरसेल्फ। आपको वहाँ पे इजीली जॉब मिल जाएगी। कुछ हाई फाई जॉब के लिए ना ढूंढो। स्टार्टिंग में आप लेबर कैटेगरी टाइप या डिलीवरी बॉय की जॉब या कंस्ट्रक्शन में लाइक एनीवेयर एज ए हेल्पर टाइप जॉब ढूंढो, एंड देन लेटर ऑन जब आपके पास में TRC हो जाता है तो आप एम्प्लॉयर चेंज का स्टेटस डाल सकते हो, एम्प्लॉयर चेंज की एप्लीकेशन की रिक्वेस्ट डाल सकते हो सेकंड जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए। वो स्टेप बहुत इजी है अगर आप एक हाई प्रोफाइल जॉब ढूंढ रहे हो। इसमें प्रोसेसिंग क्या है, जब आप वहाँ पे शेंगन वीज़ा में जाते हो तो आपको सबसे पहला काम करना है जॉब ढूंढना। आप एम्प्लॉयर के पास में जाते हो, कंपनी टू कंपनी जाते हो, डोर टू डोर ऑफिसेज जाते हो। जब आपको वहाँ पे जॉब मिल जाती है तो आपको एम्प्लॉयर आपका कॉन्ट्रैक्ट दे देता है, एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट। अभी शेंगन या विजिटर वीज़ा के अंदर जब आप ऑलरेडी कंट्री के इनसाइड आ चुके हो तो आपको लेबर कोड की या मिनिस्ट्री ऑफ लेबर से अप्रूवल की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको सिंपली आपकी कंपनी से ही कॉन्ट्रैक्ट चाहिए। लेबर कोड की अप्रूवल तभी चाहिए होती है अगर आप आउटसाइड कंट्री अपना वर्क परमिट अप्लाई कर रहे हो। अगर आप इंडिया से, पाकिस्तान से, यूएई से इधर बैठ के डायरेक्ट माल्टा में जॉब ढूंढ रहे हो तो आपको लेबर कोड अप्रूवल चाहिए। लेकिन अगर आप शेंगन वीज़ा के अंदर इनसाइड कंट्री ऑलरेडी जा चुके हो तो आपको सिर्फ जॉब कॉन्ट्रैक्ट चाहिए उस एम्प्लॉयर से। सो आपको सिंपली एम्प्लॉयर अपना जॉब कॉन्ट्रैक्ट दे देता है। वंस इज आइडेंटिफाई यू, आपको जॉब ऑफर दे देता है। तो आप वो जॉब ऑफर को लेके फर्दर आप वो जॉब ऑफर को लेके वहाँ पे डिपार्टमेंट है जिसको बोलते हैं आइडेंटिटी माल्टा। तो आप अपने डॉक्यूमेंट जिसमें आपका पासपोर्ट आता है, शेंगन वीज़ा आता है, फ़ोटोज़ आता है, आपको एक मेडिकल करवाना पड़ता है वहाँ पे और इंश्योरेंस करवाना पड़ता है। ये सारी चीज़ें जोड़ के प्लस आपका जो जॉब कॉन्ट्रैक्ट आपको मिला आपके एम्प्लॉयर से, वो सारे डॉक्यूमेंट आपको आइडेंटिटी माल्टा डिपार्टमेंट के अंदर जाके फिजिकली सबमिट करने पड़ते हैं। फिजिकली ये कोविड के पहले था, सॉरी अभी के टाइम में कोविड के ड्यूरिंग ये ऑनलाइन प्रोसेस है। तो या तो आपका एम्प्लॉयर ये पूरे डॉक्यूमेंट ऑनलाइन सबमिट कर देगा या आपको खुद आइडेंटिटी माल्टा की ऑनलाइन ऑफिशियल वेबसाइट के अंदर वहाँ पे जाके अपने ये पूरे डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। तो जैसे ही आप अपने ये डॉक्यूमेंट अपलोड कर देते हो या आपका एम्प्लॉयर अपलोड कर देता है तो विद इन 1 मंथ का प्रोसेसिंग टाइम मैक्सिमम जाता है। अभी के टाइम में, पहले ये थोड़ा हफ्ता था, 1 वीक 10 डेज़, अभी के टाइम में मैक्सिमम 1 मंथ है। इसके अंदर आपको ब्लू पेपर मिल जाता है। तो आप ब्लू पेपर के ऊपर लीगल हो वहाँ पे रहने के लिए, काम करने के लिए। वंस यू अप्लाई, ब्लू पेपर मीन्स क्या है कि आपने अपना जॉब के लिए पेपर सबमिट कर दिया है, अप्लाई कर दिया है। तो आपको विद इन वहाँ पे
4 to 5 मंथ्स ऑन एन एवरेज TRC कार्ड मिल जाता है। ब्लू पेपर पे आप जॉब करते रहते हो, आप अपना टैक्स पे करते रहते हो और आपको 4 to 5 मंथ के अंदर अंदर 1 साल का लीगली टेम्परेरी रेजिडेंसी कार्ड मिल जाता है। फर्दर आप इसको रिन्यूएबल है, आप इसको रिन्यू भी कर सकते हो और अपना एम्प्लॉयर भी चेंज कर सकते हैं। एम्प्लॉयर चेंज का मतलब आप किसी भी कंपनी में वहाँ पे लीगली काम कर सकते हो। यू जस्ट नीड टू रेज एन एप्लीकेशन फॉर एम्प्लॉयर चेंज। तो ये बहुत सिंपल प्रोसेस है वहाँ पे पहुँचने के बाद। अभी इसकी कॉस्ट की बात करें, आपको अगर ये हर चीज़ आप खुद करते हो, अपना मेडिकल खुद करते हो, इंश्योरेंस खुद करते हो, जॉब आप खुद ढूंढते हो, तो आपका हार्डली 500 to 600 यूरो का खर्चा है। जी मैं 1000 नहीं बोल रहा हूँ, 100 की बात कर रहा हूँ। 5 to 600 यूरो आपका मैक्सिमम खर्चा आएगा पूरे डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर। अगर आप माल्टा के अंदर फिजिकली हो और अगर आपके हाथ में जॉब वहाँ पे लग चुकी है, तो आपको सबमिशन के लिए, मेडिकल के लिए, इंश्योरेंस के लिए, हर पेपर बनाने के लिए, सबमिशन के लिए 5 to 600 यूरो का खर्चा आता है। प्रोसेसिंग टाइम आपको ऑलरेडी बता दिया मैंने, खर्चा आपको बता दिया है। अभी हम बात करते हैं डिलीवरी जॉब्स के लिए। जब आप वहाँ पे अपने पेपर पूरे जमा कर देते हो तो इजीली वहाँ पे डिलीवरी जॉब्स के लिए भी ब्लू पेपर के ऊपर, ब्लू कार्ड के ऊपर अपने डिलीवरी जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। अभी के टाइम में डिलीवरी जॉब्स हर कंट्री के अंदर बहुत ज़्यादा है। माल्टा के अंदर बहुत ही ज़्यादा डिलीवरी जॉब्स आई हुई हैं बिकॉज रेस्टोरेंट्स ऑलमोस्ट शट डाउन है। वहाँ पे सिर्फ टेक अवे है, डाइनिंग नहीं है। तो हर बंदा ऑनलाइन ऑर्डर करता है, तो कैंडिडेट्स खुद वहाँ पे डिलीवर करने जाते हैं। डिलीवरी के लिए जो बाइक्स वहाँ पे होती हैं, फ्यूल वहाँ पे होता है, बकेट वहाँ पे होती है, हर चीज़ कंपनी प्रोवाइड करती है। और बाइक वहाँ पे स्कूटी टाइप होती है, जैसे इंडिया में हमारे एक्टिवा होती है, स्कूटर टाइप होती है। बाइक मोटरसाइकिल नहीं होता है, तो स्कूटर के ऊपर आपको वहाँ पे डिलीवरी करनी पड़ती है। उसमें गियरलेस स्कूटर जो होता है सिर्फ रेस के ऊपर होता है, उसके ऊपर आपकी डिलीवरी होती है। ऑन एन एवरेज अगर आप 8 से 10 घंटे काम करते हो वहाँ पे, तो मिनिमम आप 1000 से लेके 1000 से लेके 1500 1400 ऑन एन एवरेज आप यूरो डिलीवरी जॉब से कमा लेते हो। इंडियन रुपीज़ मोर देन 1 लाख आप ऑन एन एवरेज 8 से सिर्फ 10 घंटे काम करके 1 लाख तक कमा लोगे। यूरो में 1000 to 1400 आप इजीली वहाँ पे डिलीवरी जॉब्स में कमा लोगे, सिर्फ फूड डिलीवरी के लिए। जैसे जोमेटो हो गया, तो ऐसा ही आप वहाँ पे अपना डिलीवरी जॉब्स के लिए अप्लाई करके कर सकते हो। लाइसेंस की बात करें तो इंटरनेशनल लाइसेंस आप इनिशियली अपना बना के लेके जाओ। वहाँ पे आपका एक छोटा सा टेस्ट होता है, टेस्ट पास करो, सेम टाइम में आपको वहाँ का ड्राइविंग लाइसेंस है जो मिल जाता है। अगर आपके पास में यूई का ड्राइविंग लाइसेंस है तो बहुत ईजी, आप सिंपली यहाँ पे जाके यूई ड्राइविंग लाइसेंस दिखाना है, आप अपनी फीस पे करोगे, आपको वहाँ का लाइसेंस मिल जाएगा। तो डिलीवरी जॉब्स आज के टाइम में, डिलीवरी जॉब्स और कंस्ट्रक्शन लाइन में जॉब्स वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हाई डिमांड में है, इजीली अवेलेबल है। अगर आपके पास में शेंगेन वीज़ा है या फिर मई में अज्यूम किया जा रहा है कि मई के अंदर माल्टा भी शेंगेन वीज़ा अपना ओपन करने जा रहा है। अगर आप नेक्स्ट मंथ में आप अपना वीज़ा अप्लाई करना चाहते हो शेंगेन और वहाँ पे जाके आप अपना वर्क परमिट लेना चाहते हो, तो ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे, इसको लाइक करो, मैक्सिमम लोगों के साथ में शेयर करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि आने वाली मैं बहुत सारी वीडियोस जो भी हैं इन्फॉर्मेटिव वाली अपलोड करूँ, आपको उसका इंटीमेशन मिल जाए। थैंक यू टू वॉच दिस वीडियो।